जय जोहार। खबर संझा में आप उनके स्वागत है। मैं हूं आप उनके संग मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबर के सिलसिला। कांकेर के मांदरी ग्राम पंचायत में आयोजित सुशासन तिहार में सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करीन हवे। सीएम साय जन चौपाल लगा के लोगन की समस्या सुनेन। संघी गांव के हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल पर 20 लाख रुपया और नहर लाइन निर्माण पर 3 करोड़ रुपया के घोषणा करीन हवे। सीएम साय कहन हवे कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद ला खत्म करे के काम तेजी ले करे जावत है। नक्सली अब पूरा तरह ले बैकफुट में आ चुके हैं। मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठान लिए हैं और उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहा है। लगातार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। हम स्वयं भी, हमारे यहाँ के गृह मंत्री भी जा रहे हैं। तुलदा के किरना में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा मंच ले ही आबकारी विभाग और प्रशासन ला फटकार लगाइन हवाए। टंकराम वर्मा खुला में शराब बिक्री डरे के कहन हवाए कि आबकारी और पुलिस विभाग सुधर जावे, फिर हमन ला सुधारे बर आथे। ये सब बंद करो या हम तुमन ला बंद करबो। ये कर अलावा मंत्री कहन हवे कि शराब समाज पर घातक है और एक ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। आबकारी वाले सुन ले भैया, पुलिस वाले सुन ले। बहुत शिकायत है पुलिस विभाग का, आबकारी विभाग का, जगह जगह हो रहा है ना, बिक्री हो रहा है। या तो बंद कर दो या फिर हम ही तुमको बंद करेंगे। ये समाज के लिए बड़ा घातक है। 2 पैसे के चक्कर में किसी के भविष्य को बर्बाद नहीं करना है। अपराध को रोकना, शराब को रोकना, अवैध काम रोकना, कुली कबाड़ी वाले के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये प्राथमिकता के काम है। इसको बंद करिए और जितने विभाग में जो आवेदन मिले हैं उसका संभाग के आईजी सुंदरराज पीहा बड़े खुलासा करीन हवे। नक्सली चीफ बसव राजू के मौत के बाद मिले मोबाइल और डायरी के आधार में ये खुलासा हो सके। आईजी सुंदरराज पीहा कहन हवे कि जल्द ही अर्बन नेटवर्क के नक्सली खलो पुलिस के गिरफ्त में हो ही जन सुरक्षा अधिनियम के तहत ये लोगन मन ऊपर कार्रवाई करे चाहिए। आपन बता दें कि नक्सली चीफ बसव राजू के मौत वाला जगह में जवान मन ला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैस मोबाइल और डायरी मिल रही सब। डायरी में बसव राजू अपन साथी नक्सली मन ला डीआरजी जवान मन ले बात के अपील करतीन हवे। अब शहरी क्षेत्र के नक्सली के खुलासा घलो यही आधार में होगी। में आर्म्स अम्युनिशन और अन्य जो सामग्री बरामद की गए थे सुरक्षात्मक कारण से, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसी कारण से हम इस संबंध में बहुत ज़्यादा खुलासा अभी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, यदि स्थानीय पुलिस को हो या अन्य एजेंसी से, सबसे मदद ली जा रही है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस हमको मिला है उससे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम उसको जांच पड़ताल करेंगे और उसमें जो भी सामने बात आएगा उसी के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई, काफ़ी सख्त कार्रवाई होगा, ताकि जो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन की इस प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि के लिए साथ दे रहे हैं, उन सबके खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घर वापसी के अभियान शुरू हुई सब। कई आवेदन घलो आगू आई सब। इमा सबले अहम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय के आवेदन हवे। फिर एकर ऊपर अब तक फैसला नहीं हो सकी सब। जोगी परिवार के संगी कई पूर्व विधायक और कांग्रेस ले बाहर हुए नेता कतार में हवे। आखिर काबर कांग्रेस में नहीं हो पावत है वापसी, का हो ही जेसीसी के भविष्य और काबर कांग्रेस के घर वापसी अभियान ऊपर होवत है सियासत। देखब रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बछर 2016 में कांग्रेस ले अलग होके पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गठन करीन हवे। 2018 के चुनाव में ये पार्टी के 5 विधायक जीतिन है। फिर अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी टूटत चल दी से। धनेन्द्र साहू के अध्यक्षता में कांग्रेस घर वापसी कमेटी बनाइन है। कमेटी के आगू रेणु अमित जोगी दीन हवे जेसीसी के विलय के आवेदन। वरिष्ठ नेता सहमत नो हरे। एकरे सेती आवेदन ऊपर पार्टी विचार नहीं करीस। भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव वापसी के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर चरणदास महंत हवे सहमत।
बृहस्पति सिंह, अनूप नाग, किस्मत लाल नंद, गोरेलाल वर्मन समेत कई नेता कतार में हवे। विनय जायसवाल, अजीत कुकरेजा, आकाश तिवारी कस नेता मन के हो चुके हैं वापसी। उन्हें एकर ऊपर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हा निशाना साधिन हवे। दूसर डहर जम्मू सियासी सवाल के बीच घर वापसी पर बने कमेटी के संयोजक धनेंद्र साहू जल्द बैठक के संकेत दे। ऑपरेशन लोन वर्राटू कांग्रेस में चल रहा है, अभी स्थगित हो गया। समझ गया ना मैं जो बोला उसको, लोन वर्राटू। अरे नक्सलियों के लिए लोन वर्राटू जो चल रहा था घर वापसी का, वैसे ही एक अभियान है कांग्रेस का। कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। याद आता है कि हमने कोई कार्यक्रम घोषित हुआ था तो कर देते हैं, भूल जाते हैं तो फिर स्थगित हो जाता। नहीं, जो बैठक हुई थी उसमें तो कुछ लोगों के मामलों में फैसले हो चुके हैं और उनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ लोग बाकी है जिन पर फैसला होना बाकी है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय में भी लेकर के बैठक आयोजित करेंगे और उन विषयों पर चर्चा करेंगे और कोई न कोई निर्णय तक अवश्य ही पहुंचेंगे, इस बात की पूरी तरह से विश्वास है। कांग्रेस के घर वापसी अभियान में सबले बड़े सवाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विलय ला लेके हवे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो ही कि कांग्रेस जोगी परिवार पर बड़े दिल दिखाते या जेसीसीजे महज क्षेत्रीय पार्टी ही बन के रह जाते। गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू होगी समय उन्हें एक विरोध में प्रदेश भर के शासकीय शिक्षक मन सड़क में उतर आइन हवे। रायपुर में प्रदर्शन के बेरा शिक्षक धरना स्थल तूतावले मंत्रालय घेराव पर निकलिन हवे तो उमन्ना राज्योत्सव मैदान कना पुलिस रोक लीन हवे। प्रतिनिधि मंडल हा शिक्षा सचिव ले भेंट करीन है। प्रदर्शनकारी शिक्षक मन के कहना हवे कि ये प्रक्रिया में बहुत अकन विसंगति घलो हवे। एकरले शिक्षक मन के 43,000 पद खत्म हो जाही। युक्ति युक्तकरण के खिलाफ सड़क में उतरे शिक्षक मन ने गुट बात करी न हुआ। हमारे सहयोगी गौरव शर्मा युक्ति युक्तकरण के विरोध में लगातार शिक्षक जो है वो विरोध कर रहे थे और आज मंत्रालय का घेराव करने के लिए जो शिक्षक है वो निकल चुके हैं। देखा जा सकता है कि मंत्रालय की ओर धरना स्थल से जो शिक्षक है वो बढ़ रहे हैं और लगातार विरोध जो है वो दर्ज कराया जा रहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं सर? युक्तिकरण का है 2008 के सेटअप के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसका विरोध है और प्रदेश से शिक्षक यही चाहते हैं कि 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उसी के विरोध में आज शिक्षकों को सैलाब राजधानी के यहाँ उपस्थित हुआ है और राज्य शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बात करके रास्ता निकाले, अन्यथा आगे आंदोलन उग्र किया जाएगा। क्या पदों को समाप्त करने की तैयारी? निश्चित रूप से 44,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं जिसका यहाँ विरोध हो रहा है। तो ये जो शिक्षक है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ इनकी झूमा झटकी जो है वो भी लगातार हो रही है और बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो शिक्षक कर रहे हैं। और ये देखा जा सकता है पहला बैरिकेड तोड़कर शिक्षक जो है वो आगे बढ़ गए हैं। लगातार शिक्षकों की मांग रही कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए और आज इसका विरोध जो है वो इस रूप में सामने आ रहा है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर। रायगढ़ जिला के जूटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम भाटनपाली में बजरंग बली के मंदिर तोड़े लले के जम के बवाल हुई सफाई। बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर के आगो स्थित चर्चला तोड़े बर सब्बल कुदाले लेके गेट में बैठ गिन। ये बेरा पुलिसा कोनो तरह ले ग्रामीण मन ला शांत कराइन हवे। पुलिसा मंदिर तोड़ैया मसीही समुदाय के 3 लोगन ला हिरासत में लीन हवे। बताएगी सबै कि गांव के निर्मल सूरज और हीरा सारथी हा हिंदू धर्म छोड़ के मसीही धर्म अपनाइन हवे। मसीही समाज के कहे में निर्मल सूरज और हीरा सारथी हा खुद के बनाए मंदिर ला तोड़वा दिन हवा। बजरंग दल की मांग हवा कि तोड़ैया की गिरफ्तारी कर अवैध रूप ले बनाए गए चर्च ला घलो तोड़े जाए। द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा है जो चर्च के सामने बना है। कई सालों से मंदिर बना हुआ था और कन्वर्टेड क्रिश्चियन द्वारा ये मंदिर मतलब विद्रोही द्वारा तोड़ दिया गया है। ये बहुत ही अन्याय हुआ है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेसीबी भी जब्ती होनी चाहिए। ये मंदिर तोड़ दिए, हम लोग को कोई किसी को जानकारी नहीं, पंचायत में भी लिख के नहीं दिए थे, ना किसी को भी जानकारी नहीं था उस चीज़ का। तब जाके जैसे गांव वाले फ़ोन किए, हम लोग तो घर में काम कर रहे थे इधर पंचायत का, तो जैसे ही जानकारी मिले हम तुरंत ऑन द स्पॉट पहुँचे और उस कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ जो तोड़े।
ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक जने का घर था, एक घर के सामने था मंदिर, खुद वो बनाया था, खुद धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, बहुत कर चुके हैं यहाँ। 1-2 जने थे पहले, अब बहुत हो गए हैं, 50-60 हो गए। दुर्ग जिला में सेक्स रैकेट के खुलासा करते हुए 22 मई के पुलिस 2 बांग्लादेशी महिला मनला पकड़े रही हवाएं मले एक महिला के मंगेतर उला खोजत हुए पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ आ पहुंची हवाएं। विशाल चौधरी दावा करीन हवाएं कि खुशबू बेगम भारत के रहैया हवाएं वो बांग्लादेशी नो हराए। ये मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र के हवाएं। महिला के केस लड़त वकील घलो दावा करीन हवाएं कि वो बांग्लादेशी नो हराए। उमनहा उकर सारा दस्तावेज दिखाइन हवाएं। इला लेके UN तक पुलिस के शिकायत करेगी हवाएं। इतनी पुलिस के कहना हवाएं कि जम्मू दस्तावेज के आधार में कार्रवाई करेगी हवाएं। मंगेतर उला दुर्ग SP और IG ले घलो ये मामला में शिकायत करते हुए कोर्ट में न्याय के गुहार लगाइन हवाएं। विशाल हकीन हवाएं कि पुलिस दोनों ला 2 दिन तक बिना रिकॉर्ड के अपन कना रखीन हवाएं और 24 मई 2025 के उमनला न्यायालय में पेश करेगी हवाएं। उमनहा ओकर जम्मू दस्तावेज देखी है। मेरी वाइफ होने वाली मंगेतर के खोज में आया था। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला गया है कि उसको गलत ये में फंसाया गया और बांग्लादेशी उसको करार करके उसको ये जेल कर दिया गया। बिल्कुल मैं टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया हूँ उनके घर वाले का, और प्लस वहाँ के सिलीगुड़ी के इस्लामपुर के थाने वाले भी, यहाँ के दुर्ग वाले पुलिस भी भेजे थे उसके घर, वेरीफाई भी की है, वेरीफाई का भी भेज दिए वहाँ से। 10 बजे जयंती नगर से 7 लोगों को उठाया गया, जिसमें से 5 महिलाएं थे, 2 पुरुष थे, जिनमें से 23 तारीख को कुल 3 लोगों को CGM साहब के यहाँ पेश किया गया पीटा एक्ट में। जो 2 हमारे क्लाइंट हैं उनको 24 तारीख को CGM साहब के यहाँ पेश किया गया बांग्लादेशी बनाकर। देखिए, जांच में जो साक्ष्य मिले थे वो क्लियर कट था और उसने स्वीकारोक्ति भी की थी कि वो बांग्लादेश की रहने वाली है, और संबंध में सारे दस्तावेज मिले हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनकी भी एनालिसिस की कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग नगर निगम में 2 महीना ले वेतन नहीं मिले ने नाराज सफाई कर्मचारी में जम के हल्ला बोल प्रदर्शन करीन हवे। नाराज कर्मचारी मनहा निगम के मुख्य गेट के आगू धरना प्रदर्शन करते हुए जम के नाराबाजी करीन और शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करीन हवे। ये विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुई हवे और मनहा काम बंद कर निगम परिसर के घेराव करीन हवे। कर्मचारी मनहा ये घलो आरोप लगाइन हवे कि सरकार और निगम प्रशासन और समस्या ला नजरअंदाज करत हवे। उन्हें महापौर अलका बागमार कर्मचारी मन के आरोप ला सिरा ले खारिज कर देना है। यहाँ पर देखिए, हड़ताल का समर्थन जितने भी कर्मचारी हैं, करीब 1200 प्लेसमेंट के हैं और MCC काम तो सब बंद है और सबका समर्थन है। और हमारी नीति है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रबंधन के सामने रखेंगे। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमारी जो समस्या बनी है उस समस्या को लेकर जो है हम लोग अपने काम को छोड़कर जो है ना हम काम बंद किए हुए हैं। देखिए, सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। किस विषय को लेकर हड़ताल पे हैं, हम तो मिलने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, पर वो बात करने के लिए आए, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। बात करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा और काम चालू होगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के सहकारी बैंक में करोड़ों के घोटाला हुई हवा। सहकारी बैंक कुसमिया और शंकरगढ़ शाखा में 26 करोड़ की गड़बड़ी उजागर हुई सब। ये खुलासा बछर 2012 ले 2022 तक के विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट में हुई सब। मामला में पुलिस 11 आरोपी मन गिरफ्तार कर लीन हवा। मामला के खुलासा करते हुए बलरामपुर SP वैभव बैंकर बताइन हवा कि गिरफ्तार आरोपी किसान मन के नाव में फर्जी तरीका ले बैंक खाता खोलत रहीन हवा और ओकर माध्यम से सरकारी अनुदान और ऋण राशि के गबन करत रहीन हवा। ये संगठित घोटाला में बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, सहकारी संस्था के प्रबंधक शामिल हवे, जिनमन मिल के करोड़ों के हेराफेरी ला अंजाम दिन हवे।
मुंगेली बिलासपुर मुख्य मार्ग में स्थित बरेला पुल पूरा तरीका ले जर्जर हो चुके हैं। रोजाना यहाँ ले आवाजाही करैया लोगन हादसा के शिकार होवत है। हाल ही में हरिभूमि आयन ये जर्जर पुल के खबर प्रमुखता ले प्रकाशित करे रही हवा, जेकर ऊपर हाईकोर्ट संज्ञान लेवत हुए संबंधित अधिकारी मन ला फटकार लगाइन हवा, जेकर बाद आनंद फानंद में लाखों रुपया मरम्मत के नाव में निकाल के पेच वर्ग के काम करेगी सब। फिर 2 महीना बाद ही सड़क जस के तस दिखाई देवत हवा। अब हल्का बारिश ले ये पुल तरिया में तब्दील हो जाती। हैरानी की बात यह है कि क्षेत्र के दिग्गज नेता और अफसर मन के आना जाना यहाँ लगे रहते, एक बावजूद ये समस्या के कोनो समाधान नहीं निकल पावत है। के मुख्य मार्ग पर स्थित बरेला का ये पुल जो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है, हरिभूमि ने 2 महीना पूर्व एक खबर प्रकाशित किया था जर्जर पुल को लेकर, जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद में प्रशासन ने यहाँ पर जो है पुल में मरम्मत का कार्य कराया था, लेकिन मरम्मत के कार्य के 2 महीने के बाद तस्वीर देखिए मेरे पीछे, यहाँ काफ़ी जाम की स्थिति निर्मित होती है। पुल जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। जो 2 महीने पहले मरम्मत के कार्य कराए गए थे वो पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति हो रही है ये पुल की, बताइए। इस पुल में पानी हमेशा बरसात में भर जाता है तो गड्ढा जो है ढक जाता है, इसमें आने जाने वाले इंसान गिर जाता है, कई बार उन लोगों को गंभीर चोट भी आता है, लेकिन पुल का काम सही साथ मरम्मत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कुछ आप कार्रवाई कीजिए। लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, देखिए जा रहे हैं, राहगीर हैं इन लोग। सड़क की क्या स्थिति हो रही है? बहुत ही बुरा हाल है भैया, ये कब से वही है, तो बार बार बनाएंगे बोलते हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं जनप्रतिनिधि। इसको बनवाने की कृपा करें। बरसात चालू हो गया है, गाड़ी बार जाम भी होती है, यहाँ बहुत जाम रहता है सवेरे से शाम तक, और कई लोग गिर भी जाते हैं। परसों 2 आदमी गिरे हैं, उसका सिर में लग दिया था, तो इसको जल्दी बनवाने की कृपा करें। चलिए, तो लोगों की मांग है। असल में लोगों का भी कहना होता है कि यहाँ जो सड़क है, बरेला का जो सड़क है, जो पुल है, ये पुल जो है अंग्रेज जमाने का बना हुआ है। जब भी मामला जब प्रकाश में आता है तो लोग अधिकारी जो है, प्रशासन जो है संज्ञान लेती है और महज खाना पूर्ति के नाम से मरम्मत करके लाखों रुपया आहरित कर लेती है, लेकिन कोई भी स्थायी जो निराकरण है वो नहीं हो पाता, स्थायी समाधान नहीं होता। हालांकि सुशासन तिहार चल रहा है, सुशासन तिहार में समाधान की बात की जाती है, समाधान वो भी गुणवत्ता युक्त समाधान, लेकिन गुणवत्ता जो है वो देखी नहीं जा सकती। हाईकोर्ट के संज्ञान के बावजूद सड़क की स्थिति 2 माह बाद फिर वैसी हो जाती है। निश्चित तौर पे कड़े रुख इख्तियार करने पड़ेंगे प्रशासन को, ताकि इसका कोई निश्चित तौर पे गुणवत्ता युक्त समाधान निकले। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज, मुंगेली। धमतरी नगर निगम में प्री मानसून तैयारी में लगे हुए हैं। निगम के आगू सबले बड़े चुनौती शहर के बस्ती कॉलोनी में जल भरावला रोकना हवा। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम के साफ होना बहुत जरूरी है। एक सेठी नगर निगम शहर के बड़े नाला मन के सफाई करवावत है। शहर के जम्मू बड़े नाला डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक कचरा और पॉलिथीन ले अटे हुए है। सफाई की बेरा एक जगह ले 5-5 ट्रॉली प्लास्टिक के कचरा निकलत हवा। ऐसे में नगर निगम अब बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन ऊपर कार्रवाई की योजना बनावत है। संघी जागरूकता फैला के प्लास्टिक ला नाला में फेंके ले घलो रोके की तैयारी करत है। लोगों के बीच में जा करके उन्हें जागरूक करना, और जो नालियों में स्लेज भरे हुए हैं लगातार उनको निकाला जा रहा है JCB के माध्यम से, मैन पावर के माध्यम से। और आज फिर हम लोगों ने पीडी नाला की सफाई करी है, लगभग 2 ट्रैक्टर फिर डिस्पोजल आइटम निकला। तो शहर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि डिस्पोजल आइटम और झिल्ली नालियों में न डालें। 2 टू 2 कलेक्शन करने वाली जो महिलाएं आ रही है, आप उन्हें कचरा दें, और किसी भी प्रकार का अगर वो कचरा नहीं ले रहे हैं तो आप हमारे को जानकारी दें, नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दें। बिलासपुर में बढ़त मौसमी बीमारी के चलते बुधवार के कलेक्टर हर स्वास्थ्य विभाग के संग एक बैठक आयोजित करीन हवाए, जेमा स्वास्थ्य विभाग के जम्मू अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहीन हवाए। ये बैठक में स्वास्थ्य सेवा ला बेहतर करेला लेके चर्चा हुई से। हेल्थ की टीम थी पूरी, CMHO साहब, सिविल सर्जन साहब, BMO, DPM, CPM और हमारे फील्ड में जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी हम लोगों ने बैठक ली है, और एक सामान्य तौर पे जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से हम कौन सी स्कीम में हमारी पोजीशन कहाँ पे है,
तो ओवरऑल उन सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है और आने वाले समय में हम और कैसे बेहतर लोगों को हेल्थ की सर्विसेज दे पाएँ, कैसे हम लोग प्रोएक्टिव होकर के हम लोग काम कर पाएँ। बिलासपुर शहर में बदलत मौसम के चलते सरकारी अस्पताल मन में मरीज मन के संख्या सलग बढ़त जावत है। कई लोगन पीलिया और डायरिया के शिकार होवत है। मामला में सीएमएचओ के कहना है कि मानसून ले पहली वायरस डेंगू कस बीमारी के शिकायत आते। अब कई जगह ले उल्टी दस्त के शिकायत मिलत हवे कि खान पान और शुद्ध जल के सेती होवत है। लोगन ने आग्रह हवे कि साफ पानी पीवे, सड़े गले फल और बासी भोजन के उपयोग झन करे। कई जगह से उल्टी दस्त के शिकायत मिलने लगे हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि जो बीमारी उल्टी दस्त का फैलता है सिर्फ खान पान में शुद्धि के कारण, और उसमें खान पान में शुद्धि सब ज़्यादा पानी के जो सप्लाई है उसमें कहीं पर लीकेज या फिर मिक्सिंग होता है, ये बहुत बड़ा कारण रहता है। जहाँ पर ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है और पीने योग्य नहीं है, तुरंत अपने पंचायत सचिव और या नगर निगम है तो वार्ड के जो पार्षद को देवे, जिससे पानी के सप्लाई को ठीक कर सके। राजनांदगांव के बसंतपुर में रिश्तेदार ही नौकरी के नाव में 17 लाख की ठगी के घटना ला अंजाम दिन हवा। पीड़ित गोरेलाल साहू अपन परिचित राजेश साहू ला 17 लाख रुपया कैश, चेक और ऑनलाइन के माध्यम ले सरकारी नौकरी लगाए के नाव में दिन हवा। वहीं नौकरी नहीं लगे माँ जब पीड़ित हा पैसा वापसी की मांग करें तो ओकर बाद पैसा वापस नहीं मिले माँ पीड़ित कोतवाली थाना में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराइन हवा, जेकर बाद पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर जेल भेज दिन है। एक डोंगरगढ़ का रहने वाला गोरेलाल राजेश साहू नाम का व्यक्ति रेलवे में नौकरी लगाने के नाम से इनसे करीब अलग अलग किस्तों में 17 लाख लगभग रुपए लिया है। न तो नौकरी लगा और न ही पैसा वापस कर रहा है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ये बुलेटिन में भी आपका है। आप बनो INS 24/7 संग मुलादो विदा। जय जोहार।